दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, डिजिटल मार्केटिंग एक सोने की कान है, इकोनॉमी के लिए भी और आपके लिए भी। अगर आप स्टूडेंट हैं, खास करके अगर आप मैट्रिक या इंटर के स्टूडेंट हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप कोई बिजनेस ऑनर हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर आनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स क्या हैं, किन डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स के थ्रू आप पैसे बना सकते हैं। और अगर आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक देख लिया और भाई की बातों के ऊपर अमल कर लिया तो 2025 में आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इर्तज़ा ज़ैदी है एंड आई एम द CEO ऑफ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल के ऊपर बिजनेस आइडिया, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्रैक्टिसेस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट फोरकास्टिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बातें की जाती हैं। और अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एक मोस्ट ऑथेंटिक चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जितनी बातें करता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू करता हूँ। जितनी बातें जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के प्यार का, आपके सपोर्ट का बेहद शुक्रिया कि एक यूट्यूब चैनल जो है वो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है और आप लोग उसको देख रहे हैं, आप लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अपनी सजेशन दे रहे हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। बहुत सारे लोगों को बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट का नहीं पता, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर दिया गया है चीज़ों के साथ, सोशल मीडिया के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको मिक्स कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो डिजिटल मार्केटिंग की एक्चुअल डेफिनेशन है वो हम लोगों को नहीं पता। तो मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ की फैक्टर्स हैं, उनको हमने देखना है कि वो क्या है। उसमें सोशल मीडिया है, उसमें SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहा जाता है, जिसमें आप कीवर्ड्स को देखते हैं, कीवर्ड्स ट्रेंड्स को देखते हैं, कीवर्ड्स प्लानर बनते हैं। और अगर आपने ये चीज़ कर ली तो ये बहुत, आप कह लें कि एक ऐसी स्किल है इसकी SEO कि आपको लाइफ टाइम जो है ना वो पैसा बना के देगी। फिर आप जो है वो मेटा एड्स की तरफ जाते हैं, कंटेंट मार्केटिंग इसके अंदर आ जाता है, ईमेल मार्केटिंग इसके अंदर आ जाता है। वन बाय वन हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, मैं आपको वन बाय वन एक बड़ा सिंपल तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप इससे पैसे किस तरह बना सकते हैं और किस स्किल में आपको एक्सपर्ट होना है। तो अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो 2025 में आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखें दोस्तों, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना डिजिटल मार्केटिंग में, वो ये है कि इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। ये बात हमें भी कुछ अर्सा पहले समझ में आई MS मार्केटिंग करने के बाद कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। आपको एक स्किल प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप उन स्किल्स को सीख लेते हैं तो आप डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। तो पॉइंट इज दैट कि आप इंटर के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, उसके बाद आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के कैरियर को परस्यू करें, इसके स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ जाएं, ताकि आपको आने वाले टाइम के बाद, क्योंकि ये एक ऐसा आप कह लें कि टूल है डिजिटल मार्केटिंग, ये ताहयात रहना है, बिजनेसेस रहने, और जब तक बिजनेसेस रहने हैं डिजिटल मार्केटिंग चलनी ही चलनी है, क्योंकि इस टाइम दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो गई हुई है। तो आप अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपने बिजनेस पढ़ के सीखा है या करके सीखा है, तो मैं उनको यही कहता हूं कि मैंने बिजनेस बिल्कुल पढ़ के नहीं सीखा, बिजनेस मैंने करके सीखा। और मैं आज भी सोचता हूं कि अगर मैंने अपने 4-5 साल यूनिवर्सिटी में ज़ाया ना किए होते तो जिस स्टेज के ऊपर मैं आज बिजनेस कर रहा हूं मैं इससे कहीं आगे होता। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटी जाना अच्छी बात नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है, आप बिल्कुल करें, लेकिन अपना मकसद ज़रूर डिफाइन करें कि आपका मकसद क्या है। अगर यूनिवर्सिटी में जाना आपका मकसद ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में डिग्री करके उसके बाद फिर बिजनेस करूंगा, तो फिर आपका मकसद यूनिवर्सिटी जाना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि हाँ जी पढ़ के डिग्रियां करके नौकरियां करनी है, फलानी पोस्ट पे लगना है, तो फिर बिल्कुल आप जो है वो यूनिवर्सिटी जाएं और पढ़ें और अपनी जो डिग्रीज है वो पूरी करें। बैक टू द पॉइंट कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जहां से आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फ्रीलांसिंग फॉर द क्लाइंट, कि आप फ्रीलांसर बन जाएं। अब फ्रीलांसर बनने के लिए आपको किसी एक स्किल के अंदर एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे बच्चे मुझे फॉलो अप कर रहे होते हैं कि सर आप अपना थंबनेल हमसे डिज़ाइन करवा लें, अपनी वीडियोस की SEO हमसे करवा लें। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि बेटा किसी और को पिच करो, ये सारी चीज़ें मुझे खुद आती हैं। तो ये एक टेक्निक है कि आपको किसी एक स्किल के अंदर एक्सपर्ट होना है और फिर अपनी उस स्किल को बेचना है। आप फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे अपनी उस स्किल को बेच सकते हैं।
तो ये एक सबसे पहला वे है कि आप फ्रीलांसिंग जो है वो करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। दूसरी चीज, आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आप किसी दूसरे बंदे की प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचते हो और उससे कमीशन चार्ज करते हो, ठीक है। अब जिस तरह मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स आती हैं लेकिन मैं अभी किसी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज नहीं देता, बिकॉज मुझे ये लगता है कि मुझे आई एम नॉट अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर दिस। मैं अभी इस चीज के लिए अच्छा नहीं हूं, मुझे अभी थोड़ा सा अपना चैनल ग्रो करना है। जब मेरा चैनल ग्रो होगा, ऑडियंस ग्रो हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मैं प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देना स्टार्ट कर दूंगा। तो पॉइंट क्या है कि आपने एक यूट्यूब चैनल बना लिया या आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया, कोई ऐसी वेबसाइट बना ली जहां पे आपको ट्रैफिक आ रही है, जहां पे लोगों आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी फॉलोइंग है या आपको लोग देख रहे हैं, तो आप उस वेबसाइट के थ्रू दूसरे लोगों की चीज़ों को अपनी वेबसाइट पर लेके आते हो और आप उसको बेचना शुरू करते हो, उनसे कमीशन चार्ज करते हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई बंदा आपके थ्रू किसी वेबसाइट से कोई ऑर्डर करवाता है तो उसका कमीशन भी आपको मिलता है। तो ये आपने क्या करना है कि ब्रांड्स को पिच करना है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तीसरी चीज आ जाती है कि आपने एक ऐसी निश देखनी है जिसमें आप कोई कंटेंट डेवलप कर सको। देखो, निश आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम किस निश में काम करें। मैं उनको ये कहता हूं कि आप जिस चीज में एक्सपर्ट हैं आप उस चीज के अंदर काम करें, राइट। अगर आपको लिखना आता है तो आप राइटिंग की निश पकड़े, उसके ऊपर कंटेंट मार्केटिंग में चले जाएं या कॉपीराइट की तरफ चले जाएं और आप उसके ऊपर काम करें। जिस चीज में आप एक्सपर्ट हैं आप उस निश को पकड़ें। मुझे क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग अच्छी लगती है, बोलना अच्छा लगता है, मार्केटिंग अच्छी लगती है, बिजनेस अच्छा लगता है, तो मैं इन्हीं चीज़ों को मैंने ग्रैब किया हुआ, इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस और कंटेंट बनाता हूं। तो मुझे जिस चीज़ में मेरी इंटरेस्ट है, मेरा आप कह लें एक्सपीरियंस है, मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूं। तो दिस इज द पॉइंट कि आपने एक ऐसी निश ढूंढें और उसके अंदर काम करें जिसमें आप खुद ऑलरेडी हैं और उसके ऊपर आपको काम करने का दिल करता है। चौथी चीज है कि आप ई कॉमर्स करें या ड्रॉप शिपिंग की तरफ चले जाएं। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कम है, फॉरेन मार्केट में ज्यादा है, क्योंकि फॉरेन मार्केट में बिजनेस एथिक्स ज्यादा अच्छे हैं, पाकिस्तान में अच्छे नहीं है। अगर आप कोई ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आप किसी की प्रोडक्ट को अपनी प्लेस के ऊपर लेके आते हो और सेल आउट करते हो। आपको कोई इन्वेंट्री नहीं बाय करनी होती, आप एक वेबसाइट बनाते हो। एफिलिएट मार्केटिंग की तरह भी यही एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक वेबसाइट बनाते हो, उस वेबसाइट के ऊपर उस सप्लायर की चीजें लगाते हो और अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचते हो। जब आपको कोई ऑर्डर आता है तो डायरेक्ट आप सप्लायर के थ्रू उस कस्टमर को पहुंचा देते हो और आप अपना कमीशन जो है वो सप्लायर से चार्ज करते हो। हमारे यहाँ इस चीज का कॉन्सेप्ट बहुत कम है क्योंकि हम थर्ड पार्टी काम के ऊपर ज्यादा यकीन नहीं रखते। हम डायरेक्ट सप्लायर की तरफ जाने पे यकीन रखते हैं कि वहां से शायद हमें सस्ता मिल जाएगा, ये बीच में बंदा अपना कट्स लगा रहा है। तो अगर पाकिस्तान में आपने काम करना है तो उसकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि सप्लायर से आपने उस अमाउंट के ऊपर प्रोडक्ट उठानी है जिस अमाउंट के ऊपर वो खुद भी डायरेक्ट कस्टमर को ना दे रहा हो। फिर आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि जी आप इस प्राइस से नीचे मार्केट में नहीं बेचेंगे और मैं इस प्राइस के ऊपर जो है वो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में बेचूंगा। तो जो मेरे थ्रू प्राइस जाएगी वो ये जाएगी। लेकिन ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ये चीज़ जो है वो बड़ी आप कह लें इसका जो सक्सेस रेशियो है बहुत कम है क्योंकि हमारे अंदर बिजनेस एथिक्स नहीं है, सिंपल एज दैट। या फिर आप ई कॉमर्स का स्टोर बना लेते हो, आप अपने एड्स रन करते हो, फेसबुक के ऊपर गूगल एड्स रन करते हो, इंस्टाग्राम ऐड करते हो और अपनी प्रोडक्ट को, अपने स्टोर को डायरेक्टली प्रोडक्ट को बेचते हो। तो ई कॉमर्स की तरफ आप चले जाते हैं। लास्ट थिंग इन दैट इज कि आप डाटा ड्राइवन मार्केटर बन जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत समझिएगा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अगर आपने ये चीज कर ली ना तो मैं आपको बताता हूँ उसमें पैसे कितने अच्छे हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज अ डाटा ड्राइवन मार्केटर। वो एक डाटा ड्राइवन मार्केटर है। वो क्या करता है, तो वो ऑनलाइन डाटा इकट्ठा करता है डिफरेंट वेबसाइट्स के। फॉर एग्जांपल, मैं अगर उसको कहता हूँ कि यार टीमों के ऊपर मुझे चाहिए कि रात 9 बजे कितनी ट्रैफिक होती है, तो वो मुझे डाटा प्रोवाइड करता है कि रात 9 बजे फलानी वेबसाइट के ऊपर इतनी ट्रैफिक जो है वो होती है। अब वो क्यों होती है? क्योंकि उसने स्टैट्स इकट्ठे किए हैं। तो अगर ये काम आपने कर लिया तो ये एक बड़ी मजेदार चीज है। आप कंपनीज को डाटा बेच सकते हैं और लाखों रुपए आप चार्ज कर सकते हैं। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के अंदर कि अगर आपको डाटा पता लग जाए कि आपने किस टाइम कैंपेन चलानी है, किस टाइम अपने कस्टमर आपके ऑनलाइन होते हैं, उनको किस टाइम ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो आपको अगर ये चीज़ें पता लगना शुरू हो जाए तो ये आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक कुछ ऐसे हैं और बहुत सारे रास्ते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, लेकिन ये वो रास्ते हैं जो शायद सिंपल भी हैं और आप इसको इजीली कर भी लेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। एक रात में सब कुछ नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज़ के ऊपर हम आ जाते हैं कि अब किस स्किल के अंदर आपको एक्सपर्ट होना है। देखें, सबसे पहली चीज़ है कॉपी राइटिंग। अगर आपको लिखना आता है तो आप ब्लॉग्स के थ्रू, कॉपी राइटिंग के थ्रू
आप लोगों की प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। आपकी अगर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप राइटिंग के थ्रू, लिखने के थ्रू आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि फलानी प्रोडक्ट को खरीदो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको कॉपी राइटिंग आती है तो। नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बेसिकली आ जाता है जिस तरह ये फेसबुक के एड्स हैं, मेटा एड्स जिनको कहा जाता है, इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स आप देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप एड्स देखते हैं। अगर आप इस चीज में एक्सपर्ट हैं तो आप इस चीज को जो है वो इस चीज को आप सीखें और उसके अंदर आप अपनी एक्सपर्टीज लें, क्योंकि ये इसका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है आने वाले टाइम के ऊपर भी और अभी भी है। ऑन दी अदर हैंड आप जो है वो सेलिंग प्रोडक्ट, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जा सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, नॉर्मली कोर्सेज को तो बड़ा बदनाम कर दिया गया है कि ऑनलाइन जो कोर्सेज लोग बेच रहे होते हैं उनको तो बड़ी उनकी बैंड बच चुकी हुई है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर जा सकते हैं। आपको अगर लिखने का शौक है तो अपने ब्लॉग्स लिखें, जिस तरह मैं आपको वीडियो में बोल के बता रहा हूँ आप लिख के लोगों को बताएं, तो वो चीज़ भी आप सेल आउट कर सकते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, राइट। सो दिस इज द सिनेरियो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आपने किन किन चीज़ों को, किन किन वे से आप पैसे बना सकते हैं और किन स्किल्स में आपको एक्सपर्ट होना है। एंड इन द एंड सेक्शन 4 एंड दैट इज कि आपने इन सारी चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट्स कहाँ से होना है। देखें, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपको कोई कोर्स सीखना है तो मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं, यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे, हर कोर्स मिलेगा, एक्सपर्ट आपको सिखाएंगे और अगर आपने इनका आधा कोर्स देख लिया तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। फिर आपके पास यूट्यूब एक मौजूद है, यूट्यूब का चैनल मौजूद है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो आप यहाँ से चीज़ों को सीख के एक्सपर्ट बन सकते हैं इन सब स्किल्स के अंदर। सो दिस इज एक्चुअली द डिजिटल मार्केटिंग और आपने इस चीज़ को फॉलो किया एज ए कैरियर तो आपको मैं बताऊँ कि आप जितनी आप इसके अंदर टाइम देंगे, जितनी आपकी कंसिस्टेंसी होगी, जितने आप एक्सपर्ट होंगे, आप उतने पैसे बना सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन लेना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन ऑन है, उसमें आप कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर और आपके साथ ये लर्निंग का सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह ताया चलता रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।